हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्प केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एईपीएस में जो एईपीएस 3 का ऑप्शन जो आया हुआ है न्यू अपडेट में, और उसके बाद उसको जब ओपन कर रहे हो आप तो एक आधार पे का ऑप्शन आया हुआ है। तो इसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बनाया था, बताया था कि आधार पे क्या है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जा कर के देख लेना। और फ़िलहाल में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एईपीएस 3 में जो ये वाला ऑप्शन आया हुआ है आधार पे का, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले यूज़ करने के लिए हम लोग को सेल्फ ई केवाईसी करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये सेल्फ ई केवाईसी होगा कैसे और आधार पे आप कैसे यूज़ कर पाओगे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो सबसे पहले एईपीएस 3 पे आपको आना है। यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉगिन जैसे ही करोगे आप, तो यहाँ पे एईपीएस 3 का जो ऑप्शन आएगा, एईपीएस 3 पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसा ही क्लिक करोगे तो पहले यहाँ पे कैश विड्रॉल का ऑप्शन आ जा रहा था, ठीक है, और आधार पे वगैरह का, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सेल्फ ई केवाईसी पहले करना होगा, ठीक है। तो सेल्फ ई केवाईसी करने के लिए आपको प्रोसीड विथ ई केवाईसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा, और इसके बाद आपको बायोमेट्रिक कैप्चर करना होगा। तो बायोमेट्रिक आपका सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तो देखो आधार पे जो एक ऑप्शन आया हुआ है, तो उसको अगर आपको यूज़ करना है, आप वहाँ से कैश विड्रॉल कर सकते हो। उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया, तो वहाँ से आप देख लेना कैसे क्या है, क्या होता है आधार पे। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, आधार पे यूज़ कर सकते हो, बट इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ई केवाईसी करना पड़ेगा। दूसरी बात की, जो सेल्फ ई केवाईसी हो रहा है तो ये आरबीएल बैंक से लिंक हो रहा है। ओके, तो रैपी पे का जो आधार पे सिस्टम है ये आरबीएल बैंक से यूज़ हो रहा है, और बाकी जो कैश विड्रॉल हम लोग करते हैं एईपीएस से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो आईसीआईसी बैंक से है। तो कैश विड्रॉल करने के लिए वो आईसीआईसीआई बैंक यूज़ होता है, और यहाँ पे भी कैश विड्रॉल ही हो रहा है, बट ये आधार पे से हो रहा है। इसमें चार्ज कटता है, ठीक है, चार्ज पे करना पड़ता है आधार पे यूज़ करने के लिए। मतलब कि आप जब पैसा निकालोगे तो उसका कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अलग की बात है, फ़िलहाल उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल हम लोग को ये देखना है कि अगर आप आधार पे यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ई केवाईसी कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर पे आना है, और आपका जो भी आधार नंबर है उसको आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद में आपको फिर से री एंटर करना है इसको। तो आप जब इंटर कर देते हो तो उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे। दूसरा आपको कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो आधार पे का हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एक। तो यहाँ पे करके आप जो भी हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, अपना देख लेना, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर बाकी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में देखो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करना होगा सबसे पहले। तो हम लोग बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइस मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टेक किया हुआ है, तो स्टार्टेक कर लेते हैं सेलेक्ट। और इसके बाद फिर आपके पास जो भी डिवाइस होगा, आपके पास स्टार्टेक है, मंत्रा है, मॉर्फो, जो भी है वो करना है। तो मेरे पास स्टार्टेक है फिलहाल के लिए, तो मैं कैप्चर कर लेता हूँ यहाँ से बायोमेट्रिक। तो यहाँ से मेरा बायोमेट्रिक कैप्चर हो चुका है। अब मेरे को इसको करना है सबमिट। तो देख लेते हैं कि सबमिट करने के बाद क्या हो रहा है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि जब ऐसा करके आएगा, फिलहाल के लिए मेरा फेल्ड हो चुका है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगर फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आप एक दो दिन बाद ट्राई करना, अगले दिन अभी काफ़ी टाइम है, इसको आप कर सकते हो। और दूसरी बात कि जब ये कर लोगे आप, तो उसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लो कि अगर ऐसा इनवैलिड करके आ रहा है तो आपको कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगले दिन ट्राई करना तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग का सक्सेस हो जा रहा है, बहुत लोग का फेल्ड भी हो जा रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके सभी किसी का हो जा रहा है, जो भी टेक्निकल इशू आ रहा है। तो क्योंकि अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम लोग करें कि आधार पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा अभी, तो मैं बता दूं कि आधार पे अभी फ़िलहाल वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। अभी आपका सेल्फ केवाईसी होगा, सेल्फ केवाईसी आप कर लेंगे तभी आप आधार पे यूज़ कर सकते हैं। और आधार पे भी अभी ट्रायल चल रहा है, तो फिलहाल अभी वो वर्क होने वाला नहीं। तो अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो, अभी अगर आप सेल्फ ई केवाईसी नहीं कर रहे हो, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो। और अगर आप अभी कर लेते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप जब जैसे ही आधार पे ऑप्शन आएगा तो आप डायरेक्टली आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से आप बैक कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना। तो ऐसा करके आप बैक करके आ जाओ यहाँ पे। तो फिर से आपका जैसा
होम पेज है तो वैसा ही सब कुछ रहेगा, और आप यहाँ से जो भी सर्विसेज है बाकी अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आधार पे अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर से आप करें, देखो यहाँ पे KYC का फिर से आने वाला आ जाएगा। अगर सबमिट नहीं हुआ सक्सेसफुली, तो अगर आपका सबमिट हो गया सक्सेसफुली तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करके आ जाएगा ओनली। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं अभी। और जैसे ही आधार पे एक्टिव हो जाएगा, वर्क करने लगेगा, तो फिर मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा ही, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना। तो अगर आप अभी नहीं भी कर पा रहे हो तो फिर बाद में भी KYC कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आधार पे यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आप चाहते हो कि मैं किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।